जय माता दी। नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए सुनते हैं महाभागवत देवी पुराण 12वां अध्याय। इस अध्याय में शंकर जी का योनि पीठ कामरूप कामाख्या में जाकर तपस्या करना है। जगदम्बा द्वारा प्रकट होकर शीघ्र ही गंगा तथा हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में अभिभूत होने पर उन्हें वर प्रदान करना। भगवान शंकर द्वारा 51 शक्ति पीठों में प्रधान कामरूप पीठ के महात्म्य का प्रतिपादन है। श्री महादेव जी बोले। तब नारद जी ने विष्णु भगवान के पास जाकर घटित घटनाओं और देवाधिदेव के सहारे व्यवहार का यथावत वर्णन किया। शिव जी के व्याकुल चित होकर शापित करने की बात सुनकर ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु कामरूप प्रदेश में गए। वे वहां शोक से व्याकुलचित हुए भगवान महेश को, जिनका सारा शरीर आंसुओं से भीगा सा था, देखने और सांत्वना देने लगे थे। उन दोनों को आया देखकर भगवान शिव अपनी पत्नी सती को अनेक प्रकार से याद करते हुए सामान्य जन की तरह मुखकंठ से रुदन करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु बोले, देवेश शंकर, आप इस प्रकार व्यर्थ ही क्यों रो रहे हो? आप जानते हैं कि सती विद्यमान है, अतः सारी बात आप जानने वाले आपका मुंडवत शोक करना उचित नहीं है। तब शिव जी बोले, आप लोग ठीक कहते हैं। मैं जानता हूँ कि सती प्राकृतिक रूपा है। वे शुद्ध नित्या ब्रह्मामयी और सृष्टि स्थिति तथा संहार करने वाली है। दक्ष यज्ञ के नष्ट होने के बाद मैंने उन्हें अपनी आंख से उसी रूप में देखा था कि लेकिन पहले की तरह पत्नी भाव से अपने घर में उन महेश्वरी को न पाकर इस समय मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। इसलिए ब्राह्मण विष्णु मैं पूर्वतः उन्हें कैसे प्राप्त करूंगा, आप मुझे इसका उपाय बताए। ब्रह्मा और विष्णु बोले, देव, आप शांति चित्त होकर इस कामरूप पीठ में रहकर मन में महादेवी का ध्यान करते हुए समाहित चित्त से तपस्या करें। यह महापीठ है। यहाँ ही परमेश्वरी साक्षात विराजमान होकर अपने साधकों को प्रत्यक्ष फल प्रदान करती है। इसमें संशय नहीं है कि इस शक्तिपीठ सिद्ध पीठ का महात्म्य कौन बात बता सकता है। आप तो परमेश्वर है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। हम लोग आपको क्या बताए। शिव, अब शांति चित्त हो जाए। तब शिव जी बोले, मैं अब यहीं रहकर स्थिर चित्त हो उग्र तपस्या करूंगा, जैसा कि आप दोनों ने अभी कहा। श्री महादेव जी बोले। इतना कहकर शिव जी के कामरूप सिद्ध पीठ पर परमेश्वरी जगदम्बा का ध्यान करते हुए शांत एवं समाहित चित्त होकर तप किया। ब्रह्मा और विष्णु भी उसी महापीठ पर रहते हुए समाहित चित्त होकर कठोर और परम तप करने लगे। बहुत समय बीतने पर जगदम्बा प्रसन्न हुई और उन जगदम्बा ने त्रिलोक के मोहिनी रूप में उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। महादेवी ने पूछा कि आपकी क्या अभिलाषा है, बताए। तब शिव जी बोले, परमेश्वरी, जिस प्रकार आप पहले मेरी गृहिणी बनकर रहती थी, वैसे ही कृपया पूर्वक पुनः रहें। तब देवी जी बोली, महेश्वर, शीघ्र ही मैं हिमालय की पुत्री बनकर स्वयं अवतार लूंगी और निश्चय ही मैं दोनों रूपों में सामने आऊंगी। चूंकि आपने सती के शरीर पर उठाकर हर्षपूर्वक नृत्य किया था, अतः मैं उनके अंश से जलमयी गंगा का रूप धारण करके आपको ही पति रूप में प्राप्त करके आपके सिर पर विराजमान रहूंगी। दूसरे रूप में पार्वती होकर आपके घर में पति भाव से रहूंगी। शंकर महामती, मेरा यह रूप पूर्ण अवतार होगा। तब महादेव जी बोले, ब्रह्मा और विष्णु को भी उनका अभिलाषित वर प्रदान करके भगवती जगदम्बा स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। इसके अंतरः महादेवी दुर्गा ने हिमालय के यहाँ मेनका के गर्भ में 2 रूपों में अवतार लिया। भगवती ने ज्येष्ठा रूप से गंगा और कनिष्ठा रूप से शुभ लक्षणों वाली पार्वती बनकर जन्म लिया। महामती शिव भी प्रसन्न चित्त होकर कामरूप पर्वत पर कामाख्या पीठ के निकट पुनः कठोर तपस्या करने लगे। उस महापीठ के महात्म्य से भगवती ने स्वयं प्रसन्न होकर शिव को अभिष्ट वर प्रदान किया। इसी प्रकार जब भी अन्य कोई उस सिद्ध पीठ में भगवती की आराधना करता है तो उसे देवी मनवांछित फल प्रदान करती है। श्री नारद जी बोले, महेश्वर, मुझे
काम रूप का महात्म्य बताइए। यह साक्षात प्रकट होकर भगवती प्रत्यक्ष फल देती है। परमेश्वर चूंकि सभी पीठों की कर्मिक गणना में वह श्रेष्ठ पीठ है, इसलिए आपने भी वही तपस्या करके जगदम्बा की आराधना की है। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, धरातल पर छाया सती के अंग प्रत्यंग गिरने से 51 शक्तिपीठ बन गए। महात्म्य उनमें काम रूप श्रेष्ठतम शक्तिपीठ है, जहाँ भगवती साक्षात निवास करती हैं। उस सिद्ध पीठ में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी के लिए लालिमा लिए जल में स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या के पापों से भी संध संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भगवान विष्णु का साक्षात जल रूप है। उसमें स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ विधि पूर्वक स्नान एवं पुत्रों का तर्पण करके साधक को भक्ति पूर्वक भगवती कामेश्वरी को इस मंत्र से नमस्कार करना चाहिए। मैं काम रूप में निवास करने वाली उन भगवती कामाख्या कामेश्वरी को नमस्कार करता हूँ, जिन सुरेश्वरी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण की कांति के समान सुशोभित है। तत्पश्चात मानस कुंडादि तीर्थों में जाकर विधि पूर्वक स्नान करके यथाविधि काम रूप क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। सिद्ध पीठ कामाख्या के दर्शन करके मनुष्य साध मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। वहाँ तंत्रोवक्त विधि से परमेश्वरी का पूजन करके जप मोहम्मदी करने से जैसा फल प्राप्त होता है, करोड़ों मुखों से भी उसका वर्णन करने से समर्थ नहीं हूँ। महामुने, उस पवित्र क्षेत्र में जिसकी मृत्यु हो जाती है, उस सद मुक्ति निश्चित ही प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। महामुने, अधिक क्या कहूँ, मनुष्यों की जो बात छोड़िए, देवता भी उस पुण्य क्षेत्र में मृत्यु की कामना करते हैं। वत्स, मैं आपको संक्षेप में काम रूप क्षेत्र का महात्म्य बताता हूँ, जो सभी लोग पापों को नाश करने वाला है। उस पवित्र क्षेत्र में महादेवी की स्तुति करके भगवान शिव की तपस्या करने लगे। सती ने हिमवान के घर में 2 रूपों में जन्म लिया। इस प्रकार जिन पराप्राकृतिक भगवती के दक्ष के घर में जन्म लिया था, उन्होंने परम कीर्ति स्थापित करके लोक रक्षण के लिए भगवान महेश्वर को पुनः प्राप्त करने हेतु मेनका के गर्भ में प्रवेश किया। महापातकों को नाश करने वाला जगदम्बा के इस चरित्र को परम भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वह शिवत्व को प्राप्त करता है। सभी देवता, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और चरना आदि उस पुण्यतम्य मनुष्य के इसी जन्म में आज्ञा के वशवर्ती हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। पुण्य चरित्र का श्रवण करने वाले मनुष्य की आज्ञा का उल्लंघन करने में कोई कहीं भी समर्थ नहीं होता। उससे दुर्गम और अति दुष्कर कार्य भी क्षण मात्र में ही अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। इसी पुण्य चरित्र के श्रवण से जन्मार्जित पाप नष्ट हो जाते हैं, शत्रुओं का नाश होता है और वंश की वृद्धि होती है। महात्म्य सत्य तो यह है कि जिन्होंने संसार में जन्म लेकर इस पुण्य चरित्र का श्रवण नहीं किया, उनका इस मृत्यु लोक में जन्म लेना ही व्यर्थ है। संसार रूपी रोग के परमोध्वस रूप देवी की इस पवित्र आख्यान को सुनकर महान पातकी मनुष्य भी सद जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में कामरूप पादी महात्म्य वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो भक्तजन, ये थी महाभागवत देवी पुराण का 12वां अध्याय। आपको इसकी प्रस्तुति कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि सारी अध्याय आपको टाइम से मिल सके। तो कथा सुनने के लिए और कथा श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तजनों को धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।